मोदी राज में विकास हुआ ये बताइए। कुछ भी नहीं हुआ विकास। क्या विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ विकास। क्या हुआ विकास? कह तो रहे हैं कि बहुत विकास हो, इसमें डंका बज रहा है। कुछ नहीं डंका बज रहा है। स्मृति ईरानी जो डंका पीटती थी, महंगाई डांड खाया जाती रही, उस आज उनकी एक बार जुबान नहीं खुल रही है कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। उनका क्या क्या योगदान है मंदिर में? अगर राम मंदिर बन रहा है तो इनका क्या योगदान है? अरे बनवाए हैं भाई, वही तो लोग। का योगदान था लाल कृष्ण आडवाणी का, उनका तो नाम नहीं। उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए था तो इनको किनारे कस के जैसे चाय मक्खी होती है उसको बाहर निकाल के रख दिए। जब उनको बनना था प्रधानमंत्री तो उनको बाहर करवा दिए, अपने प्रधानमंत्री बन गए। अमित शाह को कितनी वो है, वो कहते हैं इंटर करके 12th करेगा उसे वो लैपटॉप मिलेगा। ये बताओ, ये अमित शाह ये है बताओ, और ये ड्राइवरों को बताओ ये कर देते हैं ये बेचारे। बोलिए, आप ड्राइवर हैं, बताइए। हमारा कहने का मतलब यही है कि हमें कोई सुविधा नहीं है, ना कोई पर्सनालिटी है। हमें 50 रुपया हफ्ता मिलता है, भत्ता मिलता है। 50 रुपया हम बताओ खाना खाएंगे कि उसको चाय पियेंगे कि उसके साथ में कंडक्टर के साथ में यूज करेंगे? हमें बताया जाए पहले। ऐसा चलाते हैं हम। हाँ ठीक है। जो कानून है उस पर क्या बोलेंगे? कानून के हिसाब से हमारा कोई महत्व नहीं, कानून गलत कर रहे हैं हम। कानून तो देश के लिए सही आता है ना। ये बताओ, खड़ी गाड़ी में कोई गाड़ी लाके पीछे ठोक देगा तो हमारी गलती हो गई। हम बता रहे हैं अपनी रियल, हम 12 बंकी अपनी गाड़ी लेकर गए थे, 4 गाड़ी थी हमारी, और 4 गाड़ी के पीछे अगर जो कोई 12 बंकी पीछे लाके हमारी गाड़ी में ठोक देगा 4 व्हील लाके, तो क्या हमारी गलती है? उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। ये कानून जो बना रहे हैं गलत है, गलत है। जो अगर जो हम 7 लाख रुपया हमारी पगार हो तो हम बोलते हैं कि 7 लाख रुपया हम भर देंगे। हम 15,000 रुपया 10,000 रुपये की नौकरी करेंगे तो हमारे भी बच्चे घर पे रहते हैं। अमित शाह का जो समाज है ना, बनिया समाज, वो मजबूत है। ड्राइवर नहीं है उसके, ना ही राजनाथ के ड्राइवर इतने, ना मोदी के समाज के ड्राइवर जो समाज है गरीब है। इसलिए उन्होंने ऐसा कानून बना दिया है। अब इस कानून से क्या होगा? जो पुलिस की कमाई बढ़ जाएगी। ड्राइवरों को निकालने के लिए ड्राइवर अब कर्ज ले लेके उनको पैसा दिया करेगा। इस कानून से ये होगा, इस कानून से कुछ नहीं होगा। टैनी के लड़के ने किसानों को रौंदा, 6 लोगों मार दिए, उसको जेल भेजो सबसे पहले। जब क्यों कानून इन्होंने अमल में क्यों नहीं लाए उस वक्त कानून को? इन गरीबों के लिए ला दिया। ये देश के, अगर मैं तो ये कहता हूँ इस देश के सभी ड्राइवरों से कि इतना तगड़ा आंदोलन करो, इस देश को सड़ा दो, इसे पता चल जानी चाहिए इनकी ताकत की। इन्होंने क्या करा है ड्राइवरों के लिए? जो बेचारा गरीब मजलूम है, जिसको 10,000 की तनख्वाह मिलती है, जो कुछ नहीं कर सकता, जो आंदोलन नहीं कर सकता, क्योंकि पैसे से आंदोलन होता है। डॉक्टरों की जो लापरवाही से वो बिना इलाज के हत्या कर देते थे, उनका 5 साल की सजा थी, उनकी 2 साल की सजा कर दी, क्योंकि वो पूरे प्रशासन को हिला देते थे। डॉक्टर हड़ताल पर आ जाते थे, पूरा देश त्राही हो जाता था, क्योंकि उनके पास पैसा था। अब ये ड्राइवर हैं, अब इनके पास तो एक महीने का पैसा नहीं है। एक महीने ये पैसा इनके पास है नहीं आंदोलन करने के लिए। इनके पास तो 10 दिन का राशन भी नहीं होगा जो आंदोलन कर पाएँ। इन्हें पता है ये आंदोलन नहीं कर पाएंगे, टूट जाएंगे, इसलिए उन्होंने इनके ऊपर कानून थोप दिया। अब उसके बाद क्या होगा? इनके जो वोटर हैं, इस बीजेपी के जो वोटर है ना, बनिया समाज और दूसरा स्वर्ण समाज, अब आएगा और इन ड्राइवर को समझाएगा, नहीं मोदी जी ने तो तुम्हारे लिए अच्छा किया हुआ है। लेकिन मैं ड्राइवर भाइयों से अनुरोध करता हूं कि इनकी बातों में ना आए, क्योंकि लालाओं के यहाँ ट्रक चलाते हैं ये। लाला ही ना समझाएंगे। लोहा मंडी, अनाज मंडी, गुड़ मंडी, जितनी भी मंडी हैं सब में लाला हैं। वो लाला बिल्कुल बीजेपी का कट्टर वोटर है, वो इनको समझाएगा, इनका धरना तुड़वाएगा। लेकिन मैं इन भाइयों से अनुरोध करता हूँ, ड्राइवर भाइयों से, अपनी ताकत दिखाओ, जैसे डॉक्टर दिखाते हैं। डॉक्टरों की सजा को कम कर सकते हैं, 5 साल की 2 साल। जो दिन रात लूट मचाता है, सिर्फ नवज पकड़ने के 1,000 रुपये लेता है, और तुम लोग 24 घंटे मेहनत करते हो, कोई मौसम नहीं देखते हो। गर्मी में जब ड्राइवर चलाता ना, पसीने होके यहाँ से कन्याकुमारी तक जाता है, 24 दिन, 30 दिन बिना बच्चों से मिले हुए, घर परिवार से दूर रह के इतनी मेहनत करता है। यहाँ से अन्न वहाँ पहुँचाता है, वहाँ से अन्न यहाँ लाता है, सबकी ज़रूरतें पूरी करता है वो ड्राइवर। उसके लिए इतना गंदा कानून ला के दिया है। उसके लिए कुछ भत्ते लाता, कुछ और लाता, उसके बच्चों के लिए अलग से कुछ विशेष ट्रीटमेंट देता, कुछ एजुकेशन के लिए, कि ड्राइवर के बच्चों के लिए मैं ये स्कूल खोल रहा हूँ। जैसे मिलिट्री के बच्चों के लिए स्कूल होता है ना, सैनिक स्कूल या आर्मी स्कूल, ऐसे ड्राइवरों के बच्चों के लिए कुछ स्कूल खोलता, कुछ भत्ते लाता, कोई स्पेशल कुछ करता। ऐसा कुछ तो करा नहीं। लो जी, सजा ले लो और जुर्माना ले लो, ये कहाँ का न्याय है? अभी 24 चुनाव आने वाला, क्या लगता है इस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा? अगर हमारा ड्राइवर भाई समझदार रहा तो 24 में दिखा देगा और हिला देगा इनको, इनकी चूल्हे हिला देगा। क्योंकि ये ड्राइवर ना पूरा खून है, जैसे हमारी बॉडी में हर पार्ट को खून चाहिए ना, इस भारत का खून है ड्राइवर की ताकत को ये
ये क्या है, ये हर बार ना सबको ना एक साथ नहीं ले सकते। ये कभी किसानों का निचोड़ेंगे, किसानों का नंबर आया, फिर उन्होंने सिक्का, फिर इन्होंने दलितों पे भी डंडा फेरा। तो ये ऐसे ऐसे करके कभी जाटों को ले लेते हैं, कभी सिक्कों को ले लेते हैं, कभी दलितों को। तो ऐसे ही अभी इन्होंने ड्राइवरों के ऊपर हमला करा है कि ड्राइवरों को कैसे करना है, क्योंकि ये गरीबों को और गरीब बनाना चाहते हैं। क्योंकि एक ड्राइवर पर अगर एक केस लग गया ना तो उसके बच्चे और वो ज़िंदगी में नहीं उभरेगा, क्योंकि 10 साल की जेल हो जाएगी। और 7 लाख कहाँ से इकट्ठा करेगा जब 10,000 आदमी कमाएगा तो उसकी से साल में भी 7 लाख नहीं तो सही बात है, 15-20 साल में भी वो 7 लाख इकट्ठे नहीं कर पाएगा तो उसका वो खुद भी बर्बाद होगा और उसके आने वाले बच्चे भी बर्बाद होंगे। ये कानून इतना गंदा है। लेकिन कुछ भक्त, कुछ अंधभक्त, गोवरण मूत पीने वाले, वो इस बिल को अच्छा बताएंगे और उसके समर्थन में सड़कों पे आएंगे और ड्राइवर को भी बताएंगे कि अच्छा है, क्योंकि वो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा होता है ड्राइवर, और वो अपनी दोगली बातों में उनको लाएंगे। तो सभी ड्राइवर भाई सावधान हो जाएं और अपना आंदोलन सुचारू रूप से करते रहें और जीत आपकी होगी। मैं ये कह रहा था, हमारे देश की जो लोगों की मानसिकता है ना, एक्सीडेंट कितना भी बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए, गलती बड़े वाहन की हो या ना हो, लेकिन गलती हमेशा मानी जाती है बड़े वाहन की। चाहे उसमें आगे से मारो, पीछे से मारो या साइड से मारो, तो बड़े वाहन की गलती हो जाएगी ना। और एक मानसिकता हो रहा है, आदमी किस एक्सीडेंट में किसी भी तरह मरे, लेकिन पब्लिक यहाँ की ऐसी जाहिल है, वो मारने को बड़े वाहन के ड्राइवर को मारती है। बड़े ठीक है, उसको मारने को भगते हैं और ड्राइवर को लूटते हैं। तो अमित शाह जी ने ड्राइवर को जो मारने के लिए पब्लिक भगती है, उस पब्लिक के लिए भी कोई कानून बनाया है? अगर ड्राइवर एक्सीडेंट करके अगर उस स्पॉट से ना भगे तो उसको पब्लिक मार देगी, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। मॉब लिंचिंग के लिए तो कानून तो बना है ना, वो तो मॉब लिंचिंग में आएगा। मॉब लिंचिंग में आएगा तो उसकी गवाही कौन देगा? उस ड्राइवर की, बेचारे गरीब की गवाही कौन देगा? वो तो केस भी नहीं लड़ पाएगा, नहीं केस भी नहीं लड़ पाएगा, उसको तो मार के पब्लिक चली जाएगी, भग जाएगा। वहाँ कैमरे थोड़ी लगे हुए हैं। अब इस रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो अगर ड्राइवर की गलती हो ना हो, छोटा वाहन उसके नीचे आ जाए, गिर जाए, दारू पी के इतनी गाड़ियाँ चलाते हैं लड़के और बहुत सारे लोग, तो वो अगर उसके नीचे आ जाए, ड्राइवर के गाड़ी के नीचे, तो भीड़ उसे मार देगी। अगर वहाँ से नहीं भगेगा तो ये कानून जो बनाया है, अगर वहाँ से स्पॉट से भगेगा तो ये जुर्माना लगेगा, ये कानून बनाया है। अगर नहीं भगेगा तो भीड़ उसे मार देगी। अगर वो उसे अपनी जान बचानी है ना, कानून भी तो ये भी तो कहता है कि अपनी जान बचाने के लिए भाग लो, या कुछ भी कानून अपना हाथ में भी ले सकते हैं जान बचाने के लिए। कानून अपनी जान बचाने के लिए कानून हाथ में ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कानून हाथ, अपनी जान खुद दो, वहाँ भीड़ स्पॉट पर रुक के भीड़ मार देगी। इससे 2024 में कुछ फर्क पड़ेगा? जब आप पूरे देश के ड्राइवरों को सताओगे, भाई हर आदमी ड्राइवर है, ये उनके लिए नहीं जो कमर्शियल वाहनों के लिए ना, ये डोमेस्टिक व्हीकल्स जो हैं उनको भी आएगा, जो कार चला रहे हैं और जो बड़े खुश हो रहे हैं कि हाँ बहुत बढ़िया हुआ। ये लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ ट्रक वाले एक्सीडेंट करते हैं। बेटे नंबर तुम्हारा भी आएगा, जो लंबी फॉर्च्यूनर और ये लेके घूम रहे हैं, एंडीवर, फॉर्च्यूनर और सफारी, तो इन पे भी नंबर आएगा। क्या बोल रहे जो हैं? है, जो आपने बहुत अच्छी बात की, हम आपकी बातों से सहमत है। आपने ऐसी बात की जो लागू नियम होना चाहिए, सबके लिए नियम लागू होनी चाहिए, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे कुछ भी हो, 3 व्हीलर चाहे 4 व्हीलर, कुछ भी हो। मोदी राज में विकास हुआ, ये बताइए। कुछ भी नहीं हुआ विकास। क्या विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ विकास। क्या हुआ विकास? कह तो रहे हैं कि बहुत विकास हो, इसमें डंका बज रहा है। कुछ नहीं डंका बज रहा है, कुछ नहीं डंका। मथुरा पहुंच जाएंगे अब की। तो 24 में कौन आएगा? 24 में सोनिया गांधी आएंगे, और कौन आएगा? अरे वो तो कह रहे हो, तो कांग्रेस में कोई है ही नहीं मजबूत नेता। बहुत मजबूत नेता सामने लाओ तो पता चल जाएगा ना। जैसे कौन? राहुल गांधी को लाओ सामने, पता चल जाएगा कौन है कौन नहीं है। अरे वो राहुल गांधी तो बोल रहे पप्पू है भाई। अरे बोलने से थोड़ा ना पप्पू होता है। हम आप कोई भी पप्पू बोल देता, आप पप्पू हो नहीं हो ना, बस समझ जाओ बात को। 24 में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं हम। जब इतना नियम बताओ, एक ड्राइवर होता है, जो ड्राइवर अगर ड्राइवर से गलती नहीं होती है। कल 31 तारीख को मेरे साथ घटना हुई, तो हम ड्राइवर को थोड़ा ना बोलेंगे, बाइक वाले गलती थी, बाइक वाला ठोक के चला गया, चोट हमें भी लगी, देखो पूरा फटा पड़ा है।
हम उसके लिए नियम लागू जो होना चाहिए सबके लिए होना चाहिए, ये मालिक के ऊपर भी हो, जिस तरह चाहे मालिक हो चाहे ड्राइवर हो चाहे कोई कुछ भी हो। इतना पेमेंट नहीं दे रहा, ये आप ठीक क्या है। डीजल और भी बेचेंगे, कुछ लोग हैं। पेट्रोल बेचेंगे? 2024 में क्या लगता है, मोदी मैजिक चलेगा? नहीं, किस बात का, किस बात नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। कहे तो रहे मोदी की गारंटी है हर जगह। देखिए, उनकी गारंटी बस एक ही जगह सबसे बड़ा, धर्म की गारंटी छोड़ दें, हिंदू मुस्लिम की गारंटी छोड़ दें, पाकिस्तान का गारंटी छोड़ दें। इसके बाद उनके पास तीसरा कोई मुद्दा हो तो बता दें। नोटबंदी किया इन्होंने तो कहा आतंकवाद की जड़ टूट जाएगी। ठीक है, नोटबंदी होने के बाद कितने अब तक के आतंकवादी हमले हो चुके हैं। ठीक है, हर दिन पुलवामा में या तो हमला होता है या देश के किसी कोने में, जहाँ से संसद भी सुरक्षित नहीं रही वहाँ तक हमले हो गए। ठीक है, और यहाँ पे योगी जी आके कहते हैं कि हमारे यहाँ तो जो भी गुंडे हैं सब तो सरेंडर कर दिए हैं। सरेआम इनके ही एरिया में, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जिसपे किसी भी मीडिया में बात होने से एकदम बच रही है, चाहे बड़े चैनल जो भी हैं, कोई भी किसी भी चैनल में कोई भी हेडलाइन नहीं है। ठीक है, लेकिन उनका साफ साफ वहाँ पे तीनों के तीनों इनके 2 महीने से रेप करके बीएचयू की छात्रा के साथ इन्होंने तमंचे के बल पे, ठीक है, तमंचे के बल पे इन्होंने रेप किया। रेप करने के बाद ये एमपी चुनाव जाते हैं। किसी भी पुलिस वाले को किसी भी उसमें नहीं है जो कुछ कर सके। ये हमारे देश की कानून व्यवस्था। और अभी भी अरेस्ट हुए तो अभी भी वो मीडिया के सामने नहीं लाए जा रहे हैं। ठीक है, और लाए भी जा रहे हैं तो मुंह बांध के। भाई जब अगर वही कोई मुस्लिम किया होता या किसी और पार्टी के साथ उनका कनेक्शन है, उनके मोदी जी के साथ फोटो है अच्छी खासी। ठीक है, स्मृति ईरानी जो डंका पीटती थी, महंगाई डांड खाई जाती रही, उस आज उनकी एक बार जुबान नहीं खुल रही है कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। जब अगर दूसरे पार्टी के साथ होती तो संसद चिल्ला देती हैं 4 बार। जेपी नड्डा के साथ फोटो है। ठीक है, तो सब पार्टी के बड़े नेताओं के साथ उनकी फोटो है। लेकिन एक मैटर कहाँ का है कि बीएचयू का मैटर है। इसलिए किसी भी चैनल में बोलने से, अगर सोशल मीडिया ना होती, छोटे चैनल ना होते, तो बात यहाँ तक चली। एक्यूज तो पकड़े गए ना। मैं कह रहा हूँ कि आज उस तरह से तो 1 घंटे नहीं लगते हैं, सारे को बोल दिए जाते हैं। उनके घर बुलडोजर चल जाता है। आखिर उनके घर कब चलेगा वो बुलडोजर? उनके नियम तो सबके लिए है ना। मैं भी यूपी का, आप भी यूपी के, ऑल ओवर। ठीक है, अगर उनके पार्टी के नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल सपा के होते या बसपा के होते या कांग्रेस के होते, तब तो यही चैनल वाले एकदम कुछ भी कर सकते थे। अब बुलडोजर पहुंच गया था, टूट भी गया था घर, लेकिन आराम से अपने घर में सोए थे कि अगर तुम कुछ जाके मीडिया में कर दोगी या कहीं कर दोगी तो हम जाके सीधा तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे। तो कहाँ से न्याय हो रहा है देश के लिए, किस बात पे? हाँ, लेकिन यही चीज़ है कि 30 तारीख को भूमिका बनाई गई है और 22 तारीख को पूरी कर दी जाएगी। सारे मुद्दे दब जाएंगे। खुश हो जाइए, बन तो गया जो चीज चाहते थे। मैं कह रहा हूँ कि अगर मंदिर से, मैं कितनी बार कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, अगर मंदिर से विकास हो जाए इस देश का, तो हर घर बीजेपी जैसे और पैसे बांट रही है ना हर जगह। अभी चुनाव से पहले बहुत सारे लॉलीपॉप भी आएंगे छोटे मोटे। अभी जनधन खाते में पैसे डाल दिए जाएंगे, श्रम योजना में पैसे डाल दिए जाएंगे वोटरों को लुभाने के लिए। अभी घर घर अच्छत बंटवाए जा रहे हैं ना, घर घर अच्छत बंटवाए जा रहे हैं ना। जो उनके भक्त, जो आरएसएस के जो लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? यही तो घूम के कर रहे हैं। और फिर कोई काम नहीं करता। जो भी नियुक्तियां हो रही हैं, जो भी काम हो रहे हैं, जो भी घूम रहे हैं, क्या बिना पैसे के लिए घूम रहे हैं? इससे सरकार बनती है। इतनी सारी नौकरियां निकाल दी हैं। कितने, इनसे तो अच्छा बगल में हमारा बिहार था। अभी भी वहाँ 1.5 लाख वैकेंसी हुई है। इनके 10 साल कार्यकालों में भी 1.5 लाख वैकेंसी नई टीचरों की पूरी होती है। ठीक है, जब चुनाव इनको आता है, जो वैकेंसियाँ वो पंचवर्ती हो गई हैं। ठीक है, जो वैकेंसी वो पंचवर्ती हो गई है। 5 सालों में एक बार देंगे। मोदी जी ने क्या किया था, 2019 में 1 लाख रेलवे वैकेंसी दी थी, अभी तक वो पूरी नहीं हुई। ठीक है, दोबारा वो अब चुनाव आने वाला है, आचार संहिता लगने से पहले फिर वैकेंसी आएगी रेलवे में, वो भी 5 साल के बाद। अगर ऐसे मान लीजिए 2 पंचवर्ती होती है। और योगी जी का भी वही काम हो गया। उन्होंने 18 के बाद से अब जाके 2023 में इनकी वैकेंसी आई है। 2018 के बाद से अब जाके इनकी वैकेंसी 60,000 पुलिस की आई है। बीच में जो लड़के ओवर एज हो गए, अब तुम 30 हम कहते 50, जो लड़के 25 साल के थे, अगर उनकी ओवर एज जनरल के लिए, अपने ओबीसी के लिए 3 साल कर दिया या सबके लिए कर दिया, तो और उससे ऊपर वाले भी तो लड़के रहे होंगे, उनका कहाँ जाएगा? उनके लिए भी तो आप सोचिए। कुछ के लिए तो आपने सोच लिया, बढ़ा तो दिए 3-3 साल। 3 साल बढ़ा दिए तो किसके लिए बढ़ा दिए? वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर 22 साल, कोई 22 साल, अगर किसी साथ 25 साल में नौकरी पा जाएगा। ठीक है, अभी तो 25 साल में पा जाए तब न, अभी तो ये वैकेंसी लिए बढ़ाई गई, फॉर्म पड़ेंगे, एग्जाम होंगे, करते 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 अपने चुनाव ले जाएंगे। ठीक है, ये करते करते अपने चुनाव ले जाएंगे, ताकि जब इनका चुनाव रहे, जब इनका चुनाव होगा तब उसके रिजल्ट आएंगे। काफी नाराज लग रहे हैं मोदी जी से आप। क्यों नहीं नाराज होंगे? हम कह रहे हैं, मोदी जी बार बार डंका चिल्लाते हैं हर जाके विदेशों में। ठीक है, अभी तो उनको इंडिया के नाम से दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने G20 में भारत बना दिया। ठीक है, यही जाके कहते हैं, जब यहाँ पे जातिवाद को अब क्यों कह रहे हैं कि हिंदू 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 चिल्ला रहे हैं मंदिर में। मैं कह रहा हूँ कि इनको क्या पड़ी है, इन्होंने क्या योगदान है मंदिर में? अगर राम मंदिर बन रहा है तो इनका क्या योगदान है?
अरे बनवाए हैं भाई, वही तो लोग। का योगदान था लाल कृष्ण आडवाणी का, उनका तो नाम नहीं। उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए था तो इनको किनारे कस के, जैसे चाय मक्खी होती है उसको बाहर निकाल के रख दिए। जब उनको बनना था प्रधानमंत्री तो उनको बाहर करवा दिए, अपने प्रधानमंत्री बन गए। ठीक, उस समय उनका लाल कृष्ण आडवाणी का जो भी, चाहे 6 दिसंबर 1992 घटना है, चाहे जैसे भी हो, सबको पता है कैसे राम मंदिर में रामलला जी आए थे, सबको पता है। लेकिन ठीक है, मैं कह रहा हूँ इस रोड के नीचे आज के लिए कुछ हो जाए, यहाँ भूकंप आ जाए, कोई घटना घट जाए, ये रोड पलट जाए, ये बिल्डिंग पलट जाए, आज से 100 साल बाद होगा तो कुछ कोई मैं इसको घर बनवा लूँ, इसका मतलब थोड़े कि नीचे में 1000 मीटर या 2000 मीटर खंड के बनाऊंगा कि इसमें नीचे क्या चल रहा है। ठीक है, तो आर्कुले सर के अब हर कोई घर ऐसे थोड़े बनवाएगा कि सर्वे करा के तब घर बनवाएगा। अब 24 में कौन आएगा? इसमें कौन आएगा? मोदी नहीं आएगा, बाकी कोई भी आ जाए। जी क्यों नहीं आएंगे भाई? मोदी जी के कर्म ही ऐसे हैं जो अब नहीं आएंगे। हाँ? उन्होंने किया ही क्या है जो ये आएंगे? विकास नहीं कर रहे, कर तो रहे 9 साल क्या में। विकास किया? 9 साल में बर्बाद कर दिया देश को। विकास किया 9 साल में बर्बाद हो गए थे। बिल्कुल बर्बाद कर दिया। क्यों ऐसा, क्यों क्या कर दिया उन्होंने? कोई है नहीं इस टाइम पे बोलने वाला, नहीं। बहुत आते हैं मोदी के समक्ष में बोलने के लिए। कोई कहता है राम मंदिर बनवा दिया, कोई कुछ करवा दिया, कहीं कुछ करवा दिया। बहुत भाई मिलते हैं जो बोलते हैं यहाँ छीना छपटी होती थी, अब ये बंद करवा दिया। इनसे पूछे, भूखे नंगे मर रहे हैं 8। 24 में कौन? कोई सुनवाई नहीं है। हम रोटी खा रहे थे, हम क्या होटल में रोटी खा, आप भी खाते हो घर पे, कोई फ़ोन कोई कुछ भी हो जाता तो क्या रोटी खा के छोड़ के उठ जाते हो? आप नहीं उठते ना, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं होता है। लेकिन हम रोटी खा रहे थे, लेकिन गाड़ी के पीछे तो गाड़ी ठोका गया तो हमको उठना पड़ा कि आखिर में हुआ क्या है। 4 आदमी भी वहाँ खड़े थे सबूत में कि हाँ भाई गाड़ी ठुकी हुई है। पीछे से लाके अगर जो पिए खाए तो अपने घर पे एंजॉय करो भाई। हम एंजॉय के लिए किसी के ना नहीं बोलते हैं, एंजॉय हम भी करते हैं, हम भी पीते खाते हैं। हमारी गाड़ी चली, हम भी पिए खाए, हम घर जा रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा 10,000 रुपये 15,000 रुपये में क्या डीजल तो बेच नहीं सकते, क्योंकि डीजल उतने में चलता है। गैस बेच नहीं सकेंगे, गैस तो नहीं बेच सकेंगे, वो भी उतने में है। कंपनी भी जानती है कि कितने में डीजल, इतने किलोमीटर चलती गाड़ी तो इतने किलोमीटर का एवरेज के हिसाब से कंपनी 1 लीटर 2 लीटर डालती है डीजल, इससे ज़्यादा डालेगी नहीं। गैस भी उतने से ही पड़ेगा जितना कंपनी बोलेगी, हम तो अपनी जेब से डालें। मोदी जी से काफी नाराज लग रहे हैं आप। 24 में इलेक्शन भी आने वाला है, क्या कहेंगे उस पे? इलेक्शन आगे कुछ भी आओ तो उसकी आगे की नीति उसकी वही जानेगा। अब मोदी जी ने बोला है अमित शाह को, कि अमित शाह ने बोला है मोदी जी को, कि नितिन गडकरी ने जो राय परिवहन निगम के वो है, वो उन्होंने उनको बोला है, ये हमें नहीं मालूम है। ये मोदी जी से काफी नाराज लग रहे हैं। 24 में क्या होगा फिर? मोदी जी से नाराज प्रभाव पड़ेगा मोदी जी पे। ये गरीब भाइयों के लिए कर रहे हैं ना, पूरा प्रभाव पड़ेगा। क्यों अमीर वाले, अमीर पे क्यों नहीं है, डॉक्टर पे क्यों कम कर दी की सजा? अब ये गरीब ही में मिलता है क्या? कुछ नहीं। सरकारी पेमेंट बढ़ती है, वर्करों की पेमेंट कहाँ चली जाती है? महंगाई भत्ता बढ़ता है, 200 रुपया कंपनी दे रही है, महंगाई भत्ता कहाँ चला जाता है? महंगाई भत्ता सरकार 200 रुपया बढ़ाती है। हमें ये कहने का मतलब ये है, अगर जो आप ओरिजिनल न्यूज़ वाले हो तो आप एक बात को पहुँचाओ कि महंगाई भत्ता कहाँ जाता है? सरकार नहीं दे रही क्या महंगाई दे भत्ता? रही है, कहे तो रही है, ऐलान करवा रही है, है। नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। 200 रुपये में आपको महंगाई भत्ते में घर चल जाएगा आपका? 10,000 में आपकी पेमेंट, मगर जो मैं कर दूँ, कंपनी में काम कर रहे हो, 10,000 में आपका घर चलेगा? बीवी की प्रेगनेंसी, बीवी की डिलीवरी, कोई भी XYZ यानी कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपका घर चलेगा? SI में जाएंगे तो बोलेंगे 24 नहीं 57 में चले जाओ, 57 नहीं 58 में। अरे इतनी SI में घूमे क्यों? पैसा क्यों काटते हो हमारा? मत काटो ना, हम नहीं बोलते हमारा काटो। हम प्राइवेट में ही जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट ही नौकरी, प्राइवेट सर्विस, सब कुछ प्राइवेट। एक पैर में चोट लगी है, हम प्राइवेट ही सर्विस करवा रहे हैं ना इसकी, पैसा तो हमारा खर्चा हो रहा है ना। तो SI में जाने से क्या मतलब? 9 साल बेमिसाल रहे कि नहीं? 9 साल मोदी राज में बेमिसाल रहे कि नहीं? बेमिसाल होने से मतलब क्या है? धान बोते हैं 1200 रुपया 1100 रुपया कुंटल बिकता है, गेहूँ बोते हैं 2000 रुपया कुंटल बिकता है, 35 रुपया किलो आटा लेते हैं, 32 रुपया गेहूँ लेते हैं। गलत बोल रहा हूँ तो बोलना भाई। अब 33 हो गया, 33 है, 35 में आटा ले रहे हैं। अब कल का ही नहीं पता, 38 का चावल 2 हफ्ते पहले था, आज 40 में लेकर आया हूँ मैं। अगले हफ्ते जाओगे तो 45 हो जाएगा। गलत नहीं बोल रहा हूँ ना, तो आता कहाँ से ये सब? किसान भाइयों से आ रहा है ना। लाता कौन है? ड्राइवर ला रहा है ना। मोदी जी तो हेलीकॉप्टर नहीं लेकर जा रहे हैं ना, फ्लाइट तो नहीं लेकर जा रहे हैं ना लाने के लिए। हरियाणा में इतना गेहूँ सड़ गया है, आपको ही मालूम है कितना कुंटल गेहूँ सड़ गया है, कितना 1000 किलो कहलाता होगा, वो सड़ गया है ना। उसका ऑब्जेक्शन किस पे जाएगा? हमारे पे जाएगा। यानी कि गरीबों की मजदूरी में से ही पैसा कटेगा, GST हमारी जेब से कटेगा। कटना तो हमारी जेब से हो, तो हमको भी मालूम कि हमारी जेब से ही कटेगा। लेकिन मज़े तो सरकारी अपने सोने के संडास में आराम कर रही है। हकीकत की बात, देश तो तरक्की में है ना, देश तो तरक्की। क्या तरक्की कर रही है? क्या तरक्की है? गरीब तो गरीब ही है ना।
केस हुआ था काला धन का, काला धन कितना आया? अरे वो तो अभी ला रहे हैं, बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं अगली बार जितवा दीजिए लाएंगे। क्या आया है? हम ना मोदी है, ना योगी है, ना अखिलेश है, ना मायावती है, ना कोई सरकार नहीं है। और राम मंदिर की बात है तो कल्याण से भी कांग्रेस सरकार में थे। बीजेपी में नहीं, कांग्रेस सरकार में थे। कल्याण सिंह पहले की बात बीजेपी का था। मैं बता रहा हूँ तुमको, ठीक है? तब मुलायम सिंह को लाया था उन्होंने ही बोला था कि राम मंदिर में अकेले बनवा देता हूँ। खुश नहीं है क्या राम मंदिर से? नहीं, राम मंदिर, मैं अयोध्या का ही रहने वाला हूँ, 5-6 किलोमीटर घर दूर है मेरा। खुश तो हर चीज़ से नहीं है। अयोध्या तो चमक रहा है, विकास हुआ है। इससे क्या करूँ मैं? वहाँ धूप बत्ती करूँगा तो मेरा पेट भर जाएगा, कमाऊँगा तभी तो पेट भरेगा। 20 बच्चे हैं तो कहाँ से भरेगा? हाँ, क्या बोलेंगे?